या तो पूरी दुनिया का गंदा समाचार अखबार। अरे छोड़ माथाकूट, अखबार की बात छोड़। सुबह उठते वक्त जीमणा हाथ देखो। જ્યારે પથારીમાંથી ઉઠો ત્યારે તમારો જમણો હાથ જુઓ। दी सुधरी जाए मेरे बाप, तुम्हारा दिन सुधर जाएगा। और उसका मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्ये तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये हाथ में लक्ष्मी है, गोविंद भगवान कृष्ण है, मां सरस्वती है। हम सुबह हमारा जो जीवना हाथ देखकर जो उठे ने तो पूरा दिन सुधर जाएगा। पण એવું થાય ન થાય। ઘણા તો દાંતણ કરે નહીં, બ્રશ ન કરે અને બૂમ પાડે ચાલ આવો। ઘણાને આવી ટેવ, चा पीवे त्यारे मूर्छा उतरे। कई लोगों की टेव देखो मेरे बाप। बच्चे को बोलो नहीं बेटा सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। सवारे वहला जे उठे उसका एक दोहा है, रात्रे वहला जे सुए और वहला उठे वीर बल बुद्धि बहु धन वधे सुख मां रहे शरीर। रात्रे यानी रात्रि को जो जल्दी जल्दी सो जावे वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और जो सुबह जल्दी उठे वो जल्दी स्नान कर दिया धूप, कुलदेवी हो, गुरु महाराज के मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाओ, दर्शन करो। एक कथा चल रही थी और कथा में गांव का नगर शेठ हर रोज कथा सुनने के लिए आया। लेकिन एक बार એને થોડું મોડું થઈ ગયું। मैं गुजराती में बोलूं तो आपको अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी हमारे जो बुजुर्ग माए हैं वो हिंदी नहीं समझेगी। वैसे तो मैं हिंदी का भी थोड़ा अनुवाद गुजराती में कर रहा हूं, पूरी इतनी तो मैं हिंदी अच्छी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी माइयों को भी थोड़ा पता पड़े। प्योर हिंदी में तो हमारी कथा बाउंसर हो जाएगी, इसलिए मैं समझाने का इसी ढंग से प्रयत्न कर रहा हूं, थोड़ी गुजराती मिक्स करता हूं। लेकिन ये बॉर्डर ऊपर गांव से तो समझ में आ जाएगा, न आवे तो जे कान में पड़े आंबली लेजो। भगवान का नाम है। महात्मा बहुत बड़ी कथा सुना रहा था। गामना सेठ दररोज कथा सांभळवा आवे, हम एक दिवस मोड़ा पड्या। कथाकार बापजीए पूछ्યું કે શેઠજી આજે કથા સાંભળવામાં તમે કેમ મોડા પડ્યા, લેટ કેમ પડ્યા, અતરા મોડા કેમ પડ્યા? બોલે બાપજી છોકરો કજીએ ચડ્યો અને छोटो टाबर छोटो बच्चो वो बापू ने के मने थे हाथे लई जाओ। तो बापजीए કહ્યું તો અને સાથે લેતું આવવું હતું। અરે બાપજી છોકરાને કઈ થોડો કથામાં લવાય, કેમ? બોલે બાવો થઈ જાય, લે કથામાં લાવું તો છોકરો બાવો થઈ જાય। कथाकार बापजीए ए सेठ ने पूछ्યું કે તમે કેટલા વર્ષથી કથા સાંભળો છો? બોલે 50 વર્ષથી। તો તમે બાવો થયા? બોલે ના। तो तमे बावो नहीं थया, तमारो छोकरो कथा सांभळवाथी बावो थई जशे। आवा विचारोथी आपणे दूर भागीए छीए मारा बाप। ऐसे विचार छोड़ दो। हमारे गुजराती में तो भजन है, वात बार जाय ना
पण तमथी छुपावाय ना। एक एवी बात छे कि आम तो कोई कहेवाय नहीं, पण तमे हवे 3 દિવસથી कथा सांभळो छो એટલે હવે તમે મારા ઘરના કહેવા, મારા પોતાના કહેવાઓ, બરાબર ને? એટલે હવે તમારાથી છુપાવાય નહીં। હા, प्रीत त्या पर्दा नहीं त्या प्रीत, प्रीत पर्दा दोनों रखे वो दुश्मन की रीत। बात आम तो कोई ने कहेवाय एवी नथी, छतांय कही दे, बराबर ने? कहूं ने वात बार जाय ना पण तमथी छुपावाय ना। वात बार जाय ना पण तमथी छुपावाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय नहीं। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। वात बार जाय ना पण तमथी छुपावाय 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 ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय 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 ना। जगत में एवो कोई दाखलो बताओ। जगत में एवो कोई दाखलो बताओ। आ जगत में एवो कोई दाखलो बताओ। जगत में एवो कोई दाखलो बताओ। गीता वाँचीने कोई थयो होय बावो। 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 प्रभुजी नी वाणी ने आम वगुवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। वात बार जाय ना पण तमथी छुपावाय ना। वात बार जाय ना पण तमथी छुपावाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय 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 ना। देखा, गीता वाँचीने कोई थयो होय बावो। गीता पढ़कर कोई महात्मा हुआ तो भी हम डरते हैं कि शास्त्र का पाठन करने से हम महात्मा बन जाएंगे, तो शास्त्र से लोग दूर भागते हैं। गीता वाँचीने कोई थयो होय बावो। 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 कन्हैया नी वाणी ने प्रभुजी ने वाणी ने आम वगुवाय ना। रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना। तमे रया घरना बीजा कोઈને कहेवाय ना।
तमे रया घरना बीजा कोई ने कहवाए। गीता पढ़कर भागवत सुनकर कोई महात्मा नहीं होता है। सत्संग करने से, महात्मा के संग जाने से हम संसारी पाप कम करते हैं। शास्त्र सांभळवाथी पाप थोड़ो ओछो है, इसलिए कथा सुनो। कथा सुनी सुनी फूटिया कान, तो ये अखा न आयु ब्रह्म ज्ञान। आपणे हेंग जना कथा में बेहा, पण कथा आपड़ा में नहीं बैठती। क्यों? हमारा मन इधर किधर भटक रहा है। हमारो मन कथा में नहीं, और जो कथा में मन लग जावे समझो बेड़ा पार हो जावे। और बेड़ा पार हो जावे, हमारा जो किया हुआ पाप कट जावे। इसलिए तो हमारे रूपा भारती जी महाराज ने ऐसी भागवत कथा का आयोजन किया है। मेरे बाप, सुनो, हृदय में उतारो, और सच्ची भावना से जो कथा होनी जाए तो किया हुआ पूरा जो पाप है वो निश्चित मात्रा में कट जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत शास्त्र भगवान का मुख से जो गाई हुई ये भागवत गीता बोल रही है कि भागवत कथा सुनने से किया हुआ पाप कट जाता है। पण घणा लोगों ये कथा नहीं सांभળી, कथा नहीं होनी, अन्य तो पतो नहीं पड़े कि महाराज तो कहूं के महाराज तो के हकरा है, कथा है हकरी, पण महाराजे कहूं कीधुं वो ठा नहीं पड़ी गयो। ले वो ठा पाड़वा वास्ते तो कथा है मेरे बाप। लेकिन समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अर्जुन धर्म सम्मुढ़ हो गए। अश्वत्थामा को मारूं तो अधर्म, और न मारूं तो भी अधर्म। क्या करूं? तकलीफ हो गई। अर्जुन भगवान की ओर देखता है, भगवान कृष्ण की तरफ जोयो। अर्जुन ने कहे, हे प्रभु उपाय तो आप आपो, हवे मारे शू करूं? भगवान कृष्ण ने पूछ्યું कि शू करवू? जगत में एवं कोई ताळू नहीं, कि जगत में एवं कोई ताळू नहीं कि जेनी चावी भगवान कृष्ण के पास न होए। सब ताले की चावी भगवान कृष्ण के पास रखी गई है। अने बल भलाना भगवान कृष्ण ताला खोली नाख्या। बुद्धि ना बारणा बंद वे ने तो सदगुरु रूपी चावी मिल जावे तो ये हमारा जो ये बंद हुआ जो अज्ञान रूपी बारणा है ना वो खुल जाता है। कंस शिशुपाल कौरवो अने यादवो भीष्म ने द्रोण जमराज जेवा ए बधानो फैसलो एक हाथे लख्यो कलम मां कृष्ण केवा कहो। हाँ? ये भगवान कृष्ण की कलम केवी। अरे उड़े आकाश में अने जाय पाताल में काढ़ता मानवनी हरिनी कंईक खामी पण ईशनी कोरटे चढ़्यो ज्या या मानवी त्यारे एनी विद्या सर्व भणे नकामी। हाँ? अरे कंस शिशुपाल कौरव ने यादवो भीष्म ने द्रोण जमराज जेवा ए बधानो फैसलो एक हाथे लख्यो कहो कलम में भगवान कृष्ण केवा। आहा, ये मेरे प्रभु की कलम देखो। अरे उड़े आकाश में
उड़े आकाश में जाय पाताल में काढ़ता कंईक हरिनी खामी पण ईशनी कोर्टे चढ़्यो ज्या मानवी त्यारे एनी विद्या भणेली सर्व नकामी। आ बधानो फैसलो भगवान कृष्णनी एक कलम ऊपर लखेल है। क्या करे? मैंने कल कहा था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, लोभियानु धन लई लेवू ए एनु मौत कहवाय। लोभियानु धन लई लेवू ए एनु मौत कहवाय। और आबरूदार मानस, जो आबरूदार मानस है अन्नी भरी सभा में आबरू पाड़वी ने वो पण एनु मौत है मेरे बाप। भर सभा में आबरूदार मानस नी आबरू पाड़वी एनु मौत है। अन ब्राह्मण नी शिखा कापी ने चोटी कापी ए एनु मौत बराबर है। अश्वत्थामा नी चोटी कापी ने छोड़ी मूक्यो। पांडवोए पांचे पुत्रों ना अग्नि संस्कार कर्या। 5 पुत्रों अश्वत्थामाए मारी नाख्या है। भगवान द्वारकानाथ द्वारका जाने के लिए अब तैयार हो गए। सब लोगों ने बहुत आग्रह किया, प्रभु कुछ दिन आप रुक जाओ, थोड़ा दिवस रोका ही जाओ। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अब मुझे द्वारका याद आ गई है, मैं द्वारका चला जाऊं। घना दिवसों रोकाणो, हवे द्वारका जाऊं। भगवान सबको मिलकर भगवान पोताना रथ में बेसवा जाए। एक पग तो हजू रथ में मूक्यो ने बीजो पग रथ में मूकवा जाए त्या तो दौड़ती दौड़ती एक अबड़ा स्त्री आवी छे। हे प्रभु, हे नाथ, मने बचाओ, मने बचाओ, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गर्भ में एक बालक है, वो कुछ भी उपाय करो, वो मरना नहीं चाहिए। वो स्त्री कौन थी? विराट राजानी दीकरी अभिमन्युनी पत्नी उत्तरा नाम है। अन्नु नाम कहूं तू उत्तरा। युवान है, जुआन स्त्री है और 7 कोठारा युद्ध में अभिमानी मराणो। अभिमन्यु 7 कोठारा महाभारत ना 7 कोठाना युद्ध में अभिमन्यु मराणो। और उनकी पत्नी दौड़कर भगवान कृष्ण के शरण में आई, दौड़कर आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्णा, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, माम गर्भो निपात्यतम। विचार करो, भगवान के साथ उनका ससुरा अर्जुन जी खड़े हैं, कुंता माता खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, सास खड़ी है, सास की सास भी खड़ी है। આપણે કહીએ ને ઘરડી સાસુ, પણ એ સ્ત્રી કોઈના ચરણમાં નથી ગઈ, નથી સસરાને કહ્યું કે મને બચાવો, નથી સાસુને કહ્યું બચાવો, ભગવાનના ચરણે ગઈ। जीवन में दुख आवे, कहां जाना है वो शास्त्र बता रहे हैं कि दुख आवे तो किसी के पास रड़ो नहीं, कोई महात्मा के चरण में चले जाओ या तो भगवान के पास चले जाओ, तो दुख का उपाय मिलेगा। पण जो संसारीओनी पासे जो दुख गावा गया ने तो दुख ओछो नहीं थाय, उल्टानु दुख वधशे। जीवन में दुख आवे तो कोई संसारी पासे दुख न गाशो। आवा कोई रूपा भारती महाराज जेवा कोई संतना चरण में जईने तमारा दुख नी व्यथा करजो,
दुख कम हो जाएगा मेरे बाप। भगवान कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा ने ये किया है और अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। विचार करो, ये 5 पांडव कितने दयालु है। आपने कोई गाल बोले मुकेश भाई तो आपने 6 नहीं 10 वर्ष सुधी याद रहे कि फलाणाए मने गाल बोली छे, मोको आववा दो, समय आववा दो, एने एक दिवस में बतावी दईश। આપણે સંસારી આપણને જો કદાચ કોઈ જો શેઢો થોડો ખસે, થોડી જો આપણે કોઈ વાડ કાપી નાખે તો આપણે મોકો શોધીને બેઠા હોઈએ કે આવા દે દીકરાનો દાડો અન્ય મોઠા પાડો। हम भूल नहीं सकते हैं, मौका सोचते हैं, इसलिए हम संसारी हैं और महात्मा सब भूल जाते हैं, इसलिए महात्मा भगवान है हमारे लिए। 5 पांडव भूल गए, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। 5 पुत्रों का हत्यारा उत्तरा का उदर में यानी उत्तराना उदर में भगवान प्रवेश करे। भगवान गदा चक्र और पद्म लेकर उत्तराना गर्भ में बालक की रक्षा करे छे, अभिमन्युना बालक की। उत्तराना बालक की रक्षा करता 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 भगवान त्यांथी गया छे दादा भीष्म पासे। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, भीष्म दादा बाण सैया ऊपर सुता है। गंगा पुत्र भीष्म बाण सैया ऊपर, लेकिन उसको पता है, એને ભરોસો છે કે જ્યાં સુધી દ્વારિકાનો નાથ મને દર્શન ન આપે ને ત્યાં સુધી મારે આ ખોળિયામાંથી પ્રાણ નથી છોડવો। ખોળિયામાંથી પ્રાણ નથી છોડવો, આવો ઈચ્છામૂર્તિ જેનું મૃત્યુ છે, ઈચ્છાવર્તી। દોડતા 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 પાંડવો સાથે ભગવાન કૃષ્ણ जब भीष्म दादा गंगा ना किनारे सुता छे, कुरुक्षेत्र ना युद्ध मैदान में आवे छे। अंत समय दादा भीष्म ने मळवा माटे केटला महापुरुषों, बड़े बड़े महात्मा लोग आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आया। सूर्य 6 महीना दक्षिणायन में और 6 महीना उत्तरायण में रहता है। आज उत्तरायण का पर्व आया। अनेक संत महात्मा दादा भीष्म ना दर्शन में आवे छे। भगवान कृष्ण ने आवेला जोई अने दादा भीष्म 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। दादा भीष्मए भगवान की स्तुति करी छे, बहु मजा आवे एवी स्तुति छे, सांभळवा जेवी छे। बाण सैया पर पड़ेला जेने दुखनी यातनाओ छे शरीर में, छतांय अंत समय भगवान नु नाम याद आव्युं छे। सारो पुरुष के सारो महात्मा मरे ने कि જ્યારે बीमार होय ने त्यारे एना अंतर खबर पूछवा माटे कोण आवे? बड़े बड़े महापुरुष। और हम बीमार पड़े तो कौन आते हैं? कुटुंबियों आवे, घरना आवे। આપણે મરવા પડ્યા હોઈએ ત્યારે કદાચ આપણે રૂપિયા વાળા હોઈએ તો વકીલો આવે, વધારે રૂપિયા હોય તો 2-4 ડોક્ટરો આવે। પણ ભાગ્યશાળી महापुरुष होय ने एने आगे रूपा भारती जेवा महात्मा आवे।
दर्शन देवा सामेथी आवे तो समझो के मृत्यु तमारू सुधरी गयो। आज भगवान कृष्ण दादा भीष्म ने दर्शन देवा माटे आव्या छे। स्तुति बहु सारी छे, तमने समझण न पड़े तो वांधो नहीं, पण तमे तमारा कानथी सांभळशो तोय तमारा पापो बळी जशे। शांतिथी वातो नहीं करवानी, सांभळवानी छे। संस्कृतमां छे, हूँ बोलूं छुं, उत्तरायण का पर्व दिन, शीतल मंद सुगंधी पवन चालू है, बिल्कुल नीरव शांत, आकाश में वादला छाया बनकर बेवर त्रेवर चौवर आकाश में बादल आ गया। बादलों ने छाया कर दी। सामने मुकुटधारी पीड़ा पीतांबरधारी भगवान कृष्ण, धीरे धीरे पवन आवे छे तो भगवान कृष्ण ना वाळ आम हवा में उड़े छे, जुल्फा आम झूली रह्या छे। पीळो पीतांबर, वैजयंती माळा, शू भगवान नी माळा नी सुगंध, भगवान ना दर्शन थता परमहंस महात्माओ आज भीष्म ना भाग्य नी वातो करे छे। धन्य छे आ भीष्म ने के एना अंत समय आज भगवान एने दर्शन देवा आया। धन्य हो दादा, धन्य हो। અને દાદાએ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણને જોયા ને ત્યારે આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા। दो हाथ जोड़कर भगवान ने स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शापत पुंगवे विभुम्नि सुखमुपगते कश्चिद्विहन्तं प्रकृतिमुपे युष्यत् बहतवाः।
मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कश्चिद् विहन्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वः प्रवाह। दादा विष्णु बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं एक कुंवारी कन्या का बाप हूं। कुंवारी कन्यानो एक मरण सैया पर सूतेलो बाप છું અને મરતી વખતે મારી એક ઈચ્છા છે। મરતા મરતા મને મારી દીકરીની ચિંતા થાય છે કે હજી મેં એને પરણાવી નહીં, मैं ना हाथ पीड़ा न કર્યા। बधाने आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ कि वळे भीष्म पिता ने वळे दीकरी कही, जेने आजीवन पोताना पिता माटे ब्रह्मचर्य पाळ्યું એને વળે કોઈ દીકરી હોય? બધાને આશ્ચર્ય થયું કે કઈ દીકરીની વાત કરે છે। પણ ભગવાન કૃષ્ણને કહ્યું કે પ્રભુ, મારી દીકરી કુંવારી છે અને કુંવારી દીકરીને પીળા હાથ કરવા છે, એને પરણાવી છે। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा इति मति, मारी मति रूपी कुंवारी कन्या, मति याने बुद्धि, मारी आ बुद्धि कुंवारी છે। આપણી બુદ્ધિ બધાની થઈ, અમારી બુદ્ધિ બાળકોની થઈ, પત્નીની થઈ, કુટુંબીઓની થઈ, સગાઓની થઈ, સંબંધીઓની થઈ, બધાને પરણી, પણ આપણી બુદ્ધિ હજી સુધી ભગવાનને પરણી નથી। એક વખત આપણી જો બુદ્ધિ ભગવાનથી જો પરણી જાય ને તો લાગી લગન મીરા હો ગઈ મગન। પણ આપણે આપણી બુદ્ધિને ભગવાનની સાથે નથી પરણાવતા। એક વખત જો આપણી બુદ્ધિ ભગવાનની સાથે જો લગ્ન કરી નાખે ને સમજો બેડો પાર। પણ આપણે આપણી બુદ્ધિ હોશિયારીમાં જ રાખી છે। આપણે આપણી બુદ્ધિનો સદુપયોગ ભગવાનના મંદિરમાં કે ભગવાનની કથામાં નથી કર્યો, આપણે આપણી બુદ્ધિને કોકને છેતરવામાં જ ઉપયોગ કર્યો છે। બીજાને છેતરો, બીજાને મારો, બીજાને પાડો, બીજાને ધોખો દ્યો, ગમે એમ કરી અને એને આગળ ન આવવા દેવો, એવી આપણી બુદ્ધિ। બુદ્ધિ તો વિવેક વાળી હોવી જોઈએ। પેલી વાર્તા છે ને, વાણિયાને ત્યાં દીકરો નહીં, ગુજરાતીમાં દ્રષ્ટાંત આપું, સમજજો, તમને મજા આવશે। વાણિયાને દીકરો નહીં એટલે વાણિયાની પત્ની દરરોજ વાણિયાને કહે કે ચાલો ને આપણે કોઈ દેવ દર્શન કરીએ, કોઈ મહાત્મા પાસે જઈએ, આપણને ભગવાન દીકરો આપે। પણ વાણિયો એવો કંજૂસ, એની પત્નીને કહેતો ઘરે જ છે બધું, આ ઘરે રહે ને આપણે ક્યાંય જવું નથી, ભગવાન દેશે દીકરો, જરૂર દેશે। આમ કરી અને 50 વર્ષ કાઢી નાખ્યા। જૂના જમાનાની વાત છે, કાચા મકાન કાચા હતા, નળિયા વાળા। હવે તો આપણે બધા ધાબા વાળા પાકા મકાન બનાવીએ, પણ કાચા મકાન। ઓર કચ્ચા મકાન ઉપર તમે બધા જોયા છે કચ્ચા નળિયા આવે, કુંભાર બનાવતા કાચા નળિયા તમે બધા જોયા હશે। હવે તો ઓછા છે, હજી રાજસ્થાનમાં થોડા થોડા છે। એક નાળ આમ આવે, એના ઉપર બીજી આવે, આમ બધી ગોઠવાય। ચોમાસાની તૈયારી થાય ને ત્યારે પછી એને ચાળવા પડે, નહીં તો પછી નીચેથી પાણી પડે। આ કાચા જે મકાન હતા ત્યારે માણસો પણ સાચા હતા। મકાન જ્યારે કાચા હતા ત્યારે માણસો પણ સાચા હતા, અને અત્યારે મકાન થઈ ગયા પાકા, માણસો થઈ ગયા કાચા। મારા બાપ, બુદ્ધિના કાચા, મગજના કાચા, સ્વભાવના કાચા। વાત વાતમાં ઝઘડી પડે। આપણે કહીએ કે બેઠા છો તો શું કે ખબર, લે હું ઊભો થઈ જાવ, એ ઊભો નથી કરવો, તું બેસી રે, તને પૂછીએ છીએ કે બેઠા છો, પણ આવા મગજ।
ક્રોધમાં ક્રોધમાં ઘણાને તો બોલવાય નહીં. આપણે એમ કહીએ ને કે આ બાબો તમારો છે, શું કે ખબર, ના ના તમારો છે, લઈ જાઓ, ઉપાડો. અરે દેવતા, વાણી અને દીકરો નહીં, સાંજનો સમય, શેઠ ને શેઠાણી બંને સૂતા છે, બે ખાટલા, 2-4 ફૂટનું વચમાં અંતર, એનો ગાળો. રાત્રે 12 વાગે ચોર પેલા નેવાને આમ આગા પાછા કરી અને કૂદકો માર્યો. શેઠ અને શેઠાણી જે સૂતા હતા ને એના વચ્ચે જગ્યા પડી ને એમાં જઈને પેલો ચોર પડ્યો. શેઠ જાગી ગઈ, શેઠાણી જાગી ગઈ. પણ જોજો હો, વાણિયા બહુ બુદ્ધિશાળી, એને બુદ્ધિ દોડાવી કે જો બૂમા બૂમ કરું ને તો આ ચોર ભાગી જાય ને કાં આપણે મારી નાખે. ચોર या तो भग जाएगा या तो हमको मार के निकल जाएगा. तो बुद्धि से, बहुत बुद्धि बनियाओं में होती है. तो बनिया ने बुद्धि दौड़ाई कि बूमा बूम नहीं करना है. धीरे से उनकी पत्नी को बोला कि जाग जाग, હું તને કહેતો તો ને કે દીકરો ભાળ, ભગવાને દીકરો દીધો, કેવો નાની ઉંમરનો દીકરો છે, 20 વર્ષનો જુવાન જો દીકરો, ભાગ જાગ જાગ. પત્ની જાગી ગઈ. શું છે? અરે પાટલો લાવો, કંકુ લાવો, તિલક કરો, મુઢામાં ગુડ ખવરાવો, દીવો કરો. પત્ની સમજી ગઈ કે આમાં કંઈક લાગે હે. પાટલો લાવ્યો. હવે તો અણના નામે પેઢી, અણના નામે રૂપિયા, અણના નામે ખેતી, અણના નામે હેંગ રૂપિયા, અણના નામે. બસ આપણે તો 6 મહિના જાત્રા ને 6 મહિના ઘરે, 6 મહિના જાત્રા ને 6 મહિના ઘરે જવા. ચોર સમજી ગયો કે એમને એમ જો બધું મળી જતું હોય તો દીકરો થવામાં કોઈ વાંધો નથી. वैसे जो मिल जावे तो कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है. तो बेचारा समझदार था, बैठ गया. શેઠાણીએ દીવો પ્રગટાવ્યો, ચાંદલો કર્યો. ધીરેથી પૂછ્યું કે આપણું નામ આ દીકરાનું શું રાખશો? બોલે આનું નામ રાખીએ કપૂરચંદ. આનું નામ કપૂરચંદ. શેઠે કીધું કપૂરચંદ નથી રાખવું, આનું નામ રાખવું છે નૂર મોહમ્મદ. શેઠાણી કે નૂર મોહમ્મદ તો મુસલમાન ભાઈઓમાં આવે, આપણામાં આ નામ ના આવે, મારે તો કપૂરચંદ રાખવું છે. પેલો કે નહીં નૂર મોહમ્મદ, નૂર મોહમ્મદ. પેલી કે નહીં કપૂરચંદ. બંને ઝઘડ્યા. નૂર મોહમ્મદ, નૂર મોહમ્મદ. એમાં જમાદાર નૂર મોહમ્મદ ત્યાં ચોકી કરતો હતો. એને ખબર પડી શેઠ ને કઈક તકલીફ પડી છે એટલે બોલાવે છે. આયો જમાદાર નૂર મોહમ્મદ. બોલો બોલો શેઠ, રાત્રે કેમ બૂમ પાડી? બોલે રાત્રે અમારે ત્યાં દીકરો આવ્યો છે, લો આની ઓળખાણ કરો ને એને લઈ જાઓ જેલખાનામાં. જાઓ. આપી દીધો. જા દીકરા, સાહેબ ને આપણે ઘર જેવો સંબંધ છે, જા મારા બાપ તને જ્યાં રાખે ત્યાં હરખો રહેજે, જા. આપી દીધો. ये बनियों में ऐसी बुद्धि है मेरे बाप, और हमारी बुद्धि तो पाप कराती है. हमारी बुद्धि पाप करावे ऐसी. आरती पूरी થઈ ને મંદિરની, એટલે ગોર બાપા આરતી ફેરવતા હતા. તો બધા એમાંથી 5 રૂપિયા નાખે, 10 રૂપિયા નાખે, કોઈ 50 રૂપિયા નાખે. એમાં 50-60 રૂપિયાનું બધું પરચુરણ ભેળું થયું. જમાવું. એમાં એક કંજૂસ દાદા 70 સાલના, જેવા પૂજારી મહારાજ આરતી લઈને ત્યાં ગયા તો બધી પરચુરણ ને જે પૈસાની નોટો હતી ને એમણે લઈ ખિસ્સા મૂકી દીધો. પૂજારી મહારાજે કહ્યું કે હે દાદા, આ દેવ દ્રવ્ય કહેવાય, આને લેવાય નહીં. પૂજારીને કે ચૂપ રે, આ આરતીના પૈસા કોના કહેવાય? બોલે ભગવાનના. ભગવાનના કહેવાય ને? બોલે હા. દાદાએ પૂજારીને પૂછ્યું તારી ઉંમર કેટલી હે? બોલે મારી ઉંમર હે 30-35 વર્ષની. तो मने 70 साल हुआ है. तू पहलो जवानो के हूँ पहलो जवानो ऊपर? बोले तमे तो बस भगवान पासे हूँ रूबरू तने आपी दईश, जा पैसा बधा भगवान ने पहुंचाड़ी दईश, तारे लेवानी जरूर नहीं. आवी बुद्धि छे. भगवान कृष्ण मति रूपी कन्या की बात, मारी मति रूपी कुंवारी कन्या ने आप पढ़ना. मरती वक्ते मारी कुंवारी कन्या ने मने चिंता थाय छे. कई कन्या? तो मति रूपी कन्या.
आ मारी मति रूपी कन्या। और ये समय दादा भीष्म दावा करता है कि मेरी मति जो है वो मेरी कुंवारी कन्या है, और मेरी मति रूपी जो कुंवारी कन्या है वो मैं जाने से पहले मेरी इच्छा है कि मेरी कन्या को करा दूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि दादा मति रूपी कन्या को आप पूछो, तमारी छोकरी ने तमे पूछो कि हूँ एने पसंद छूं, मूर्तियों पसंद तो होवा जोईए ने। तमारी दीकरी ने पूछो कि भाई लड़को बराबर है कि नहीं है। लड़की की इच्छा न वे अन थे पराणे परणावो तो वो संसार हाले ने। तो पहला थे पूछो। दादा ये कीधुं कि हाँ हाँ प्रभु मारी मती ने आप जेवा पति तरीके ने मळो ने तो मारी मती तैयार। कारण के लड़की बच्ची शू जोवे? कन्या वरयते रूपम। कन्या शू जोवे? रूपाळो होवो जोईए मूर्तिओ। पति केड़ो होवे? हैंडसम होना चाहिए। कन्या वरयते रूपम। कन्या रूप को देखती है। माता शू जुए? माता वित्तम। माता देखती है कि बनेला है कि अबण है, पैसा वालों है कि गरीब है वो देखे, रुपया वालों केवो है। कन्या वरयते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छामि। कुटुंबियों शू देखे कि कुल केवू है। अन्नो कुल जो अच्छू है तो सगाई करो, अने सगा संबंधियों शू जोवे? मिष्टाने इतरेवच। सगा संबंधियों क्या करो कंकुना, जान में जवा मळशे, लाडू खावा मळशे, करो कंकुना। नहीं नहीं मारी दीकरी ने, मेरी लड़की को आप पसंद हो। कैसे? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम देधाने वपुरलक कुला वृताननाब्जम विजय सखैरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन में आप जैसे कोई स्वरूपवान नहीं है। तमाल पत्र श्याम वर्ण प्रभु, सूर्य ना किरण जेवुं पीळुं पीतांबर धारण कर्युं छे। सुंदर काळा घुघरा वाळ शोभी रह्या छे प्रभु। पुरुष में सौंदर्य होय, पुरुष रूपाळो होय, पण शौर्य न होय, सुरवीरता न होय तो पुरुष कोई काम न नहीं। प्रभु तमारा में तो ये पण छे। युधितुर गरजो विधुम्र विश्व कचलुलालित श्रम वार्यलंकृदास्ये मम निशित शरेर विभज्यमानम विलसत्पचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे प्रभु आप में तो सौंदर्य भी है, आपका स्वभाव भी कितना निराला है। पुरुष कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वभाव अच्छा न हो ने तो उसको कोई पसंद नहीं करते। स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन कई कई लोगों का तो स्वभाव देखो, गुस्सा में ज होय, 24 घंटा गुस्सा। वहुए कढ़ी बनावी, वहुए शास्त्री आवे ने कढ़ी, कढ़ी बनावी। अटे राजस्थान में कहूं के कढ़ी के ओ कढ़ी बनावी, कढ़ी बनावी अन सासू ने पीरसी। सासू जमवा बैठा ने कढ़ी हाथ में लई अने एक घूंटड़ो भर्यो अने वाटकी पछाड़ी। क्या गई वहू? बिचारी डरती 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 आवी रसोड़ा में। शू छे सासू मां? आ कढ़ी तू जो
કેવી ખાટી છે, આવી કઢી મારાથી પીવાય? મારું શરીર પકડાઈ જાય. ભૂલ થઈ ગઈ માં, ફરીથી હું સારી બનાવીશ. સાસુમાં ગુસ્સામાં. બીજા દિવસે વહુએ સારી કઢી બનાવી, પણ ચાખી ચાખીને બનાવી. ગોળ નાખ્યો, થોડું પાણી નાખ્યું, એને ચાખી ચાખીને એવી આમ મીઠા લીમડાના પાન નાખ્યા, કોકમ નાખ્યા, એવી સુગંધ, સરસમાં સરસ અચ્છી કઢી બનાવી અને સાસુમાન પીરસી. સાસુમાં જમવા બેઠા ને એક જ્યાં ઘૂંટડો ભર્યો અને પાછી રાત. ક્યાં ગઈ? વહુને થયું કે વળી શું થયું? આજે તો ખાટી નથી, છતાં કેમ બોલાવે છે? આવી બિચારી વહુ. શું છે સાસુમાં? બોલે આજે કઢી તે બનાવી એવી કાલે કેમ ન બનાવી? પણ હવે કાલે શું, આજની વાત કરને, આજ સારી છે તો પી લે, પણ જેના સ્વભાવ જો ખરાબ है ને એને કોઈ ન પૂગે. जिसका स्वभाव बुरा है उसको तो जो भी करके दो बुरा ही बुरा होता है. कितने लोग बुरे स्वभाव के होते हैं. ऐसी बड़ी कथा हमारे रूप भारती जी महाराज ने अभी ये प्रारंभ किया है. कितना आयोजन किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अरे बाप जी हमें कथा जो है ये करवानी जरूरत नहीं है. केड़ा एड़ा स्वभाव अच्छा रखो मेरे बाप. प्रभु आपका तो स्वभाव भी बहुत निर्मल है. शपदि सखी वचो निशम्य माद्यै निज परयो रथयो रथम निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्षिणा रतवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु. સૌંદર્ય હોય, શૌર્ય હોય, સ્વભાવ પણ સારો હોય, પણ પ્રભુ તમારો તો સ્વભાવ કેવો છે? અજ્ઞાનીને જ્ઞાની બનાવો, પાપીને પણ તમે પાવન કરો, એડો સ્વભાવ પ્રભુ તમારો. અને હે પ્રભુ, એક બાર ભાવથી જો આપની કથા સાંભળે તો કતરા કરેલા પાપનો ભી પ્રાયશ્ચિત કરો. દીન દયાળુ હો આપ. દાદારી મતિ રૂપી કન્યાને ભગવાને ગ્રહણ કરી અને ભીષ્મ દાદા અંત સમયે भगवान के धाम में चले गए. धन्य है दादा भीष्म को. अंते यागति सागति. अंत समय में मरते मरते वक्त भगवान का जो एक बार जो नाम आ जावे ने, समझो बेड़ा पार. घना में लोगों ने कहिए कि भाई भगवान नु नाम लो. बोले अजी तो घणी उम्र पड़ी है, हैं? बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई भगवान का नाम लो. बोले बाप जी हम तो अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो भगवान का नाम लेंगे, क्या पता कल क्या हो जाएगा. न जान्यो जानकी नाथे काले सवारे शू थवानुं छे. और दूसरी बात, बचपन से जो भगवान का नाम की शुरुआत करेंगे तो अंत समय होठों पे भगवान का नाम आएगा. आप ऐसे न मानो कि हम अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, और अंत समय में जो भगवान का जो जुबान पे जो नाम आ गया तो समझो बेड़ा पार. भले पूरी जिंदगी में भगवान नु नाम न लीधो, पण अंत समय मरती वक्ते तमारा मोढा पर जो भगवान नु नाम आवे समझो बेड़ो पार. आपणे एम के आखी जिंदगी पाप करशुं, अंते भगवान नु नाम बोलशुं त्यारे भगवान नु नाम नहीं आवे, પછી રામનું નામ ન હોય, અંત સમય પછી હરામ આવી જાય. આખી જિંદગી દાદા બીમાર પડ્યા ને મરવાની તૈયારીમાં, અને બોલતા બંધ થઈ ગયા. બાપજી અંત સમય 4 लड़का सामने खड़े, और दादा हाथ आम करे पर बोली न सके. बोलवारू बंद. लड़कारा दिमाग में बात बैठी के बापा
बोल नहीं सकते लेकिन इशारा कर रहे हैं, पक्का हो गया कि कहां धन डाटा हुआ है, कहां धन डटा हुआ है, लेकिन वो बता रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा सकते हैं, इशारा कर रहा है। पक्का हो गया कि बापा ने वहां जमीन में रुपया डाटा हुआ है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टरे 5000 रुपया रो एक इंजेक्शन दीदो तो दादा बोला कि ए दिकराओ इधर आओ, इधर आओ, एक कोना में जो, इस कोने में देखो। फिर बोलते बंद हो गए। तीनों तीन जो लड़के थे ने उसको दिमाग में बैठ गया कि है तो पक्का, लेकिन अभी पूरी जगह नहीं बताई है। तो डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब पिताजी पूरा बोल सके ऐसा कोई उपाय है? बोले 25,000 रुपया होगा, एक अंतिम इंजेक्शन है, आप बोलो तो मैं दे दूं। बोले 25 तो 25, हमें मळवारा है जमीन माथी, 25 रू दो। ये 25,000 रुपया रो डॉक्टर साहब इंजेक्शन वो दादा ने दीदू। दादा बोलिया કે છોકરાઓ મારી સામે શું દેખો हो, હું કારનો રાડ પાડું કે એક કોણામાં જો ये પાડો है ने वो हावरणी चावी जाए ले। અને છોકરોએ કપાળ ફૂટ્યો કે મરતા મરતા 25,000 રૂપિયાનો ખાડો કરાવીને દીકરો બાબો હાલ્યો। પણ બાપાએ પુण्य નતું કીધું, बापा ने पुण्य नहीं किया था। और जिन्होंने पुण्य किया है ऐसी भागवत कथा में जो पिया दीदा है, धर्म कार्य में जिसका लंबा हाथ है उसको अंत समय में भगवान का जुबान पे होठ नाम आएगा, जरूर आएगा। अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते करते, भगवान का स्मरण करते करते सब अपने अपने स्थान पे गए। भगवान द्वारिकानाथ द्वारका गए। परीक्षित महाराज का जन्म और कर्म की कथा आ रही है। मां उत्तराना उदर से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और सब आनंद मंगल आ गए। राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो सबको आनंद हुआ। पांडवट बहुत राजी हो गए कि आज हमारा वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बच्चा पैदा हुआ है। तो आओ, परीक्षित महाराज का प्रागट्य हुआ है तो एक बार जय जयकारा करें। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए फल मुक्तेश्वर महादेव की। राजा परीक्षित का जन्म हुआ है तो आओ हम भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करें कि हमारा जो पगला है, हमारी ताली है, वो भगवान का नाम की ताली पड़े। इसलिए एक बार ताली पाड़ो तो मारा रामनी रे, बीजी ताली ना होय जो। ताली पाड़ो तो मारा रामनी रे, बीजी ताली ना होय जो। डगलो भरो तो मारा रामनो रे, बीजी भरिए। भरो तुम्हारा रामनो रे, पगलो नाय जो। ताली पड़ो तुम्हारा राम ने रे, ताली ना होय जो। ताली पाड़ो तुम्हारा रामनी रे, ताली ना होय जो। बाळपण में घणो फेर छे रे, बाळपण कोने कहवाय छे। बाळपण में घणो फेर छे रे, बाळपण कोने कहवाय रे। बाळपण केड़ू वे, मानस री जुवानी कैसी हो और गड़पण कैसा हो, वो इस भजन में है। बाळपण में घणो फेर छे रे, बाळपण कोने कहवाय छे। बाळपण में घणो फेर छे रे, बाळपण कोने कहवाय रे। बाळपण में ध्रुवजीए राम
રે બાળપણ એને કહેવાય છે બાળપણમાં ધ્રુવજીએ રામ ભજ્યા રે બાળપણ એને કહેવાય છે બાળપણમાં ધ્રુવજીએ રામ ભજ્યા રે બાળપણ ધ્રુવજીએ કૃષ્ણ ભજ્યા રે બાળપણ એને કહેવાય છે બાળપણમાં ધ્રુવજીએ કૃષ્ણ ભજ્યા રે બાળપણ એને કહેવાય રે જગલો ભરો તો મારા રામનો રે બીજું પગલું ના ભરીએ પગલો ભરો તો મારા कहिवाय छे जुवानी किसको कहते हैं जुवानी कोने कहवाय रे। देखो बाप, कई लोगों को जुवानी मिली है तो जुवानी में कई लोग बुरा काम करते हैं, लेकिन हमारे देखो यहाँ से डिसा से जो पधारे हुए हमारे नटूभाई दवे और मुकेश भाई त्रिवेदी बहुत छोटी उम्र में हमारी कथाएं का कितने बड़े आयोजन करते हैं। गंगा के किनारे, हरिद्वार में, मथुरा में, अयोध्या में, उसको बोलते हैं युवानी। जुवानी जुवानी मां घणो फेर छे रे जुवानी कोने कहवाय छे जुवानी जुवानी मां घणो फेर छे रे जुवानी कोने कहवाय रे। जुवानी मां मीराबाईए कृष्ण भज्या रे जुवानी केने कहवाय छे जुवानी मां मीराबाईए कृष्ण भज्या रे जुवानी केने कहवाय रे। मीराबाईए जुवानी मां कृष्ण भज्या रे जुवानी केने कहवाय छे जुवानी मां मीराबाईए कृष्ण भज्या रे जुवानी केने कहवाय रे। पाળી पाडो तमारा रामनी रे बीजी तળી ना होय जो कहवाय छे गड़पण मां घणो फेर छे रे गड़पण कोने कहवाय छे गड़पण मां सबरी बाईए राम भजा रे गड़पण केने कहवाय छे गड़पण मां सबरी बाईए राम रे
સબરીબાઈ ને રામ ભજ્યા રે ગળપણ એને કહેવાય છે ગળપણમાં સબરીબાઈએ રામ ભજ્યા રે ગળપણ એને કહેવાય રે જણપણમાં ઘણો ફેર છે રે જુવાની કોને કહેવાય છે અને જુવાનીમાં ઘણો ફેર છે હે જુવાની કોને કહેવાય રે પાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તળી ના હોય જો તાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો રાધે 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 વાતો કરો તમારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો વાતો કરો તમારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો વાતો કરો તમારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો વાતો કરો તમારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો તળી પડો તમારા રામની રે બીજી તળી ન હોય જો તાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો બોલીએ ફલમુક્તેશ્વર મહાદેવ કી જય તાળી પાડો તો મારા રામને રે બીજી તાળી ના હોય જો એ વાતો કરો તો મારા રામની રે બીજી વાતો ના હોય જો तो बाप देखो जो सब पीछे खड़े हो गए हैं कृपया सब बैठ जाइए। देखो ये हरि कीर्तन जब आवे सबको छूटे नाचने के, लेकिन